Hello, my dear student. Last time we discussed 5.2 question number 18. Okay, and in this video we start new question number 19. 19 question is here. Subha Rao start work in 1995 at the annual salary of 5,000 and received an increment of 200 rupees each year. In which year did his income reach 7,000? हमें बताना है कि ये जो सुबह है इसने 1995 में वर्क स्टार्ट किया, तब इसको 5,000 सैलरी मिलती है, लेकिन पर ईयर 200 रुपीज़ का इंक्रीमेंट हुआ, 200 रुपये हर साल बढ़ते रहे, तो कितने सालों बाद वो 7,000 तक पहुंच जाएगी, वो हमें फाइंड करना है। ओके, तो सॉल्व करते हैं क्वेश्चन। तो क्वेश्चन नंबर 19, इंक्रीमेंट ऑफ ईच ईयर इज 200, इनकम इन 1995 इज 5,000, इनकम इन 1996 5,000 प्लस 200 5,200, इनकम इन 1997 5,200 प्लस 200, मतलब कि 96 की जो इनकम है उसमें 200 इंक्रीमेंट हो गया, तो 5,400, सो ऑन, इसी तरीके से चलता रहेगा। तो यहाँ पे नंबर ऑफ लिस्ट, ठीक है, हमें जो मिलेगी सीक्वेंस ऑफ द सैलरी जो हमें मिला है वो है 5,000 5,200 5,400 डेट और लास्ट तक 7,000 तक जाना है, तो लास्ट जो सैलरी है वो 7,000 है। तो ये हमें एक सीरीज मिल गई, ये हमें एक सीक्वेंस मिल गया। अब हमें कंफर्म करना है ये एक एपी है या नहीं है, क्योंकि एपी है तो हम एपी के फार्मूला यूज़ करेंगे, तो A2 माइनस A1 कॉमन डिफरेंस हमने फाइंड किया तो हमारा 200 आया। फिर हमने A3 माइनस A2 किया, क्योंकि हमेशा कॉमन डिफरेंस ऑलवेज टाइम सेम आना चाहिए, तो यहाँ पे फर्स्ट टाइम तो फार्मूला लगाया A2 माइनस A1, सेकेंड टाइम फार्मूला लगा A3 माइनस A2, मतलब पहले वाले के बाद उसका आफ्टर वाला माइनस करेंगे। जैसे अब नेक्स्ट हम एक और लगा सकते थे A4 माइनस A3, तो हमने यहाँ पे केवल 2 टाइम कॉमन डिफरेंस निकाला, तो दोनों टाइम क्या है कॉमन डिफरेंस सेम आया 200 200। मीन्स क्या है कि गिवन सीक्वेंस जो है वो किस में है, NAP में है, ठीक है। तो हमारा A जो आया AP के अकॉर्डिंग A जो है फर्स्ट टर्म 5,000 है, D हमारा हो गया 200 फार्मूले के अकॉर्डिंग A2 माइनस A1। AN का मतलब होता है लास्ट टर्म, जिसके लिए हम फाइंड करें तो 7,000 कब हो जाएगी सैलरी, मतलब लास्ट टर्म क्या है AN है, AN हमारा 7,000 है। इसके बाद यहाँ पर हमें ये पूछा है इन विच ईयर, मतलब कितने सालों बाद, मतलब नंबर ऑफ टर्म, कितने नंबर आएंगे। जब 5,000 हुआ, 5,200 हुआ, 5,400 हुआ, तो 7,000 कितने साल में आएगा, कितने नंबर पे आएगा। तो नंबर निकालने मतलब एन निकालना है। तो वी नो डेट nth टर्म ऑफ AP के लिए हम फार्मूला लिखते हैं AN इक्वल टू A प्लस N माइनस 1D। AN हमारा क्या है 7,000 के लिए निकालना है, A क्या है 5,000 प्लस N माइनस 1 200 का मल्टीप्लाई पहले ब्रैकेट के अंदर, तो 200N और माइनस 1 का 200 में 200, फिर ये 200 माइनस का है 5,000 प्लस का है, तो इन दोनों को माइनस किया तो 4,800 प्लस 200N। अब ये N वाला है, ये बिना N वाला है, तो ये प्लस तो हो नहीं सकता, तो इस नंबर को हम सेकंड साइड पे ले गए, तो ये 4,800 उधर जाके काय का हुआ माइनस का, तो 7,000 माइनस 4,800 इक्वल टू क्या बचा 200N। तो 200N को हम पीछे भी लिख सकते थे, आगे भी लिख दिया, कोई प्रॉब्लम नहीं उससे। अब हमें N की वैल्यू निकालनी है, तो 200 कहाँ जाएगा अपॉन में, और यहाँ पे इन दोनों का माइनस क्या आया 2,200, 200 अपॉन में आया, तो 0 से 0 0 से 0 और 2 से 22 कैंसिल होगा 11 टाइम, तो N इक्वल टू 11, मतलब 11 ईयर बाद उसकी सैलरी जो है 7,000 हो जाएगी। तो हम आंसर लिखेंगे देयरफॉर करके भी लिख सकते हैं, या हैंस इन 11th ईयर सुभा राउस इनकम रीच्ड 7,000। तो ये हमारा कंप्लीट हुआ क्वेश्चन नंबर 19। क्वेश्चन नंबर 20 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 20, Ramkali saved 5 rupees in the first week of a year and then increased her weekly saving by rupees 1.75. If in the nth week her
वीकली सेविंग बिकम्स 20.75, फाइंड द एन। तो हमें यहाँ पे बताया है कि रामकली जो है वो फर्स्ट वीक में पहले जो जब से उसने सेविंग स्टार्ट करी तो 5 रुपीज़ बचाती है, लेकिन जैसे जैसे आ गया अगला नेक्स्ट वीक आने लग गया तो उसने इंक्रीमेंट किया अपनी सेविंग में 1.75 रुपीज़ का इंक्रीमेंट किया कि इतने रुपए वो हर बार ज़्यादा बचाती है। तो उसकी सेविंग लास्ट में जाकर 20.75 हो जाएगी। किसी भी एक वीक में वो पहले 5 पे बचा रही थी और फिर वो धीरे धीरे बढ़ाते वीक में 20.75 रुपये बचाएगी। तो कितने वीक बाद उसके पास इतने रुपए बचेंगे वो हमें बताना है, नंबर ऑफ टर्म निकालनी है, एन फाइंड करना है। तो क्वेश्चन सॉल्व करते हैं हम यहाँ पर। तो सेविंग जो है हमारी वो फर्स्ट वीक में कितनी थी, 5 रुपीज़ की। तो यहाँ पे फर्स्ट वीक की सेविंग 5 रुपीज़ है। सेकेंड वीक की सेविंग कितनी है, तो 5 प्लस 1.75 को प्लस करेंगे तो हमारा 6.75 होगा। सेविंग इन थर्ड वीक में कितनी हो जाएगी, तो 6.75। सेकेंड वीक की जो सेविंग है उसमें वापस से 1.75 ज़्यादा बढ़ाएगी वो, तो 8.50 हो जाएगा। तो सो ऑन इसी तरह से चलता जाएगा। तो हमारी जो सीक्वेंस मिली है, ठीक है, जो सीरीज मिली है, जो नंबर ऑफ लिस्ट मिली है, नंबर ऑफ लिस्ट इज 5, 6.75, 8.50 डैश 20.75। तो सीक्वेंस ऑफ सेविंग ऑफ द रामकलीज हमने ये लाइन लिखी। इसके बाद ये जो हमें सीरीज है, लिस्ट है, जो भी है हमारे पास ये जो आया है सीक्वेंस, इसमें हम कॉमन डिफरेंस फाइंड करेंगे। तो कॉमन डिफरेंस का फार्मूला A2 - A1 मीन्स 6.75 में से 5 माइनस करेंगे तो 1.75, फिर A3 - A2 तो 8.50 में से 6.75 माइनस करें तो 1.75। तो कॉमन डिफरेंस इक्वल आया है। इक्वल आया मतलब ये सीक्वेंस जो है वो क्या है, AP है। तो द सीक्वेंस सेविंग ऑफ द रामकली फ्रॉम एन AP, ये AP में है। अब AP में तो AP के सारे फार्मूले यूज होंगे। तो यहाँ पे एन निकालना है, तो एन निकालने का जो तरीका रहेगा, सबसे पहले हम A फाइंड करेंगे। A हमारा 5 रुपीज़ है, D हमारा फार्मूला लगाएंगे A2 - A1 तो 1.75 आएगा। एन हमारा जो लास्ट टर्म है जिसके लिए हमें बताना है कि ये कितने वीक बाद हो जाएगा, तो 20.75। इसके बाद नंबर ऑफ टर्म निकालनी है, एन निकालना है, तो फार्मूला हम लिखेंगे AN = A + n - 1D। AN की वैल्यू 20.75 = A की वैल्यू 5 प्लस AN हमें निकालना है n - 1 और D की वैल्यू है 1.75। अब 1.75 का मल्टीप्लाई पहले n - 1 में किया तो 1.75 का n में तो 1.75 n - 1 का मल्टीप्लाई उसमें तो वही नंबर आएगा। अब यहाँ पे 20.75 तो है, 5 में से माइनस करेंगे 1.75 तो हमारा आएगा 3.25। माइनस करना आता है आपको डेसिमल में, 5 के बाद डेसिमल लगाएंगे और डेसिमल के नीचे डेसिमल और फिर 0 लगा के माइनस करेंगे तो 3.25 आएगा आंसर। प्लस 1.75 n बचा हुआ है, तो जो नंबर है उसको हम चेंज करेंगे, उसकी साइड चेंज हो जाएगी तो ये माइनस का हो जाएगा इधर आके। तो 20.75 माइनस हुआ 3.25 और इक्वल टू क्या बचा 1.75 n। अब माइनस किया तो हमारा माइनस पे 17.50 आएगा, माइनस करना आपको आता ही है। फिर 1.75 अपॉन में आएगा, मल्टीप्लाई में है यहाँ पे, तो n की वैल्यू हम निकालेंगे तो पॉइंट यहाँ पे 1 0 लगा देंगे और या उस पॉइंट से पॉइंट हटा देंगे और इस तरीके से हम इसको सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो जब सॉल्व करेंगे तो हमारा n = आएगा 10, मतलब कि हैंस या देयरफॉर इन 10 वीक रामकली सेविंग बिकम है 20.75, मतलब 10 वीक बाद उसकी सेविंग इतनी हो जाएगी पर वीक। ठीक है, तो ये हमारा आंसर कंप्लीट हुआ, एक्सरसाइज कंप्लीट हुई। आगे बढ़ते हैं हम। नेक्स्ट टॉपिक जो हमारा है 5.3 के लिए वो है सम ऑफ फर्स्ट n टर्म ऑफ AP, मतलब n टर्म जितनी भी है फर्स्ट n उनका सम हमें फाइंड करना है। ठीक है, मतलब कि अगर 5 नंबर तक अगर कोई AP है तो उन पाँचों का सम कितना हुआ। अगर 101 तक कोई टर्म जा रही है, कोई AP जा रहा है तो 101 सारे जो नंबर्स हैं उनका सम कितना होगा। तो स्टार्टिंग से लेके लास्ट तक जितने भी टर्म लिखे हुए हैं उनका सम कितना होगा वो निकालने के लिए 5.3 हमारे पास है। तो हम फार्मूले देखते हैं। तो सम ऑफ फर्स्ट n टर्म ऑफ AP का फार्मूला नंबर 1 जो है हमारे पास वो है S, इसको SN से बताते हैं। मतलब नॉर्मली हम
एस एन लिखते हैं, लेकिन यहाँ पर हमारा एस बताया हुआ है, एन नहीं बताया हुआ, तो एस एन भी हम बता सकते हैं। तो एस एन इक्वल टू या एस इक्वल टू एन बाई टू ब्रैकेट कैपिटल ब्रैकेट 2a प्लस एन माइनस 1t, ये इसका फार्मूला है। तो यहाँ पे हम कैसे सॉल्व करेंगे, जब हमें एन पता होगा, डी पता होगा, ए पता होगा, तो हम इस फार्मूले का यूज़ करेंगे। लेकिन कभी कभी क्या होता है, किसी में हमें फर्स्ट टर्म दे देते हैं और लास्ट टर्म दे देते हैं, मतलब ए एन मतलब लास्ट में टर्म दे देते हैं, तो हमें उसमें डी फाइन करने की ज़रूरत नहीं होती। फिर उसमें हम एन अगर हमें पता है तो हम ये फार्मूला यूज़ कर सकते हैं। ये आपका सेकंड फार्मूला है, एस इक्वल टू एन माइनस 1 ए प्लस ए एन को हम एल भी लिखते हैं, लास्ट टर्म होता है ना, सबसे आखिरी में आता है, तो लास्ट के लिए एल यूज़ करते हैं। तो इसी फार्मूले को इस कन्वर्ट में नॉर्मली यूज़ करते हैं, तो ओ लिखा या तो ये यूज़ करेंगे या ये, तो हम नॉर्मली ये यूज़ करते हैं, इसलिए हमने इसको फर्स्ट फार्मूला बताया, इसको सेकंड बताया। तो एस इक्वल टू एन माइनस एन बाई टू और ब्रैकेट में ए प्लस एल, तो एन बाई टू ए प्लस एल हमारा ये सेकंड फार्मूला है। एक और इम्पोर्टेंट फार्मूला है जो किसी क्वेश्चन में यूज़ में आता है, सभी में यूज़ में नहीं आता है। एक और फार्मूला आपको याद होना चाहिए, नंबर 3 फार्मूला ये है, ए एन इक्वल टू एस एन माइनस एस एन एन माइनस 1। मतलब कि अगर आपको लास्ट टर्म में निकालना है या कोई भी बीच का टर्म, जैसा कि आपको मान लीजिए A11 निकालना है, अब A11 निकालना है तो S12 तक का सम पता होना चाहिए, नहीं S11 तक का सम पता होना चाहिए और उससे माइनस S10 का सम पता होना चाहिए। तो 11 वाले सम में से अगर 10 वाले तक का सम को माइनस करेंगे तो हमारा A11 आ जाएगा। मतलब कि कुल मिला के एन निकालने का फार्मूला है एस एन माइनस एस एन माइनस 1, ठीक है। तो ये हमारा थर्ड वाला फार्मूला जो भी हमें पता होना चाहिए। एक्सरसाइज पे आते हैं, एक्सरसाइज 5.3 फर्स्ट क्वेश्चन इज हियर, फाइंड द सम ऑफ द फॉलोइंग एपीज। तो यहाँ पे हमें 4 क्वेश्चन दिए हैं, इन 4 क्वेश्चन के हमें सम फाइंड करना है। तो यहाँ पे सारे क्वेश्चन सेम है, हम एक क्वेश्चन सॉल्व करें, रिमेनिंग आपको होमवर्क में करना है। तो हम आपको पीडीएफ प्रोवाइड करा देंगे, तो आप उन पीडीएफ को समझ के फिर सेल्फ करें क्वेश्चन को, ठीक है, या फिर सेल्फ करके देख लें। आप के तरीके से आप आंसर लेके आते हैं तो अच्छी बात है, नहीं तो अगर थोड़ा बहुत भी डाउट होगा तो आप पीडीएफ में देखकर फिर खुद से सॉल्व करें, ठीक है बच्चों। तो हम 4th क्वेश्चन करते हैं, 1/15 1/12 1/10 डेज टू 11th टर्म्स। मतलब हमें ये एपी दे रखी है, तो हमें 11 टर्म इस एपी के अंदर है, उन सब का सम निकालना है, ठीक है। फाइंड द सम हमारा क्वेश्चन है, तो सॉल्व करते हैं। 4th हमारा यहाँ पर है, तो क्या दिया हुआ है, द गिवन सीक्वेंस ऑफ एपी 1/15 1/12 1/10 डेज टू 11 तक। तो ये हमारा क्वेश्चन है, गिवन लिख के क्वेश्चन लिख सकते हैं एपी करके। उसके बाद ए हमारा क्या है, फर्स्ट टर्म, तो 1/15। डी हमारा क्या है, A2 माइनस A1, तो हम A2 माइनस A1 को फाइंड करेंगे, तो इससे हमारा डी आएगा। तो A2 माइनस A1 मीन्स A2 क्या था 1/12 और A1 क्या था 1/15, तो इनको हम माइनस किया तो ये हमारा डी आएगा। तो हम यहाँ पे जानते हैं कि यहाँ पे एलसीएम लेना पड़ेगा, तो एलसीएम यहाँ पे 16 आया। तो 12 को डिवाइड किया 16 से, 5 टाइम 5 का मल्टीप्लाई ऊपर वाले 1 से किया तो 5, माइनस 15 को डिवाइड किया 60 से, तो 4 टाइम 4 का मल्टीप्लाई 1 में किया तो 4, तो 5 माइनस 4 मीन्स 1/60। तो यहाँ पे ये हमारा क्या आया, डी आया है, ये हमारा डी आया है, ठीक है। इसके बाद एन हमें पता है 11 टर्म तक निकालना है, तो ये हमारा एन 11 हो गया। अब एस एन सम का फार्मूला लगाना है, तो n/2 ब्रैकेट कैपिटल ब्रैकेट 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी कैपिटल ब्रैकेट क्लोज। ये हमारा फार्मूला याद होनी चाहिए आपको। तो S11 निकालना है, तो n की वैल्यू 11/2 कैपिटल ब्रैकेट 2 इंटू ए आपका क्या है 1/15 प्लस n 11 माइनस 1 हुआ इंटू डी क्या आया 1/60। इसके बाद S11 11/2 तो रहेगा, 2 का मल्टीप्लाई 1 में हुआ तो 2/15 हुआ, प्लस 11 से 1 गया तो 10 इंटू 1/60। अब यहाँ पे हम इस 10 से 60 को कट कर रहे हैं, तो 6 टाइम हुआ तो 1/6 आ जाएगा यहाँ पे, और बाकी सेम है 11/2 2/15 प्लस 1/6, क्योंकि हमने यहाँ 10 से 60 को कट किया तो 1/6 इक्वल
11/2 अब अंदर का क्या हुआ, वापस से अगेन एलसीएम लेना पड़ेगा, तो 15 और 6 का एलसीएम 30 आया। तो 15 को 30 से डिवाइड किया तो 2 टाइम, 2 का मल्टीप्लाई 2 में हुआ तो 4 हो गया, प्लस 6 का डिवाइड 30 में 5 टाइम, 5 का मल्टीप्लाई 1 में हुआ तो 5, तो 4 + 5 आया। तो इसको हम प्लस करें तो 9/30 आ गया। तो 11/2 इंटू 9/30। अब हमारे कैंसिल तो हो नहीं रहा है यहाँ पे, है ना, तो 3 से ज़रूर कैंसिल हो रहा है, तो 3 से कट कर लो। तो 3 3 जा 9 और 3 1 जा 3 और 0। तो यहाँ पे 3 का मल्टीप्लाई जब 11 से हुआ तो 33, ठीक है, और 2 का मल्टीप्लाई 10 से हुआ तो 20। तो यहाँ पे हमारे पास इस तरीके से 33/20 सम आया है। तो हमने आंसर लिखा देयरफॉर करके भी लिख सकते हैं, या फिर ये सम ऑफ 11 टर्म ऑफ गिवन एपी इक्वल टू 33/। तो ये हमारा क्वेश्चन कंप्लीट हुआ। अब सेकंड क्वेश्चन हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे बच्चों, तो आप पढ़ाई करते रहें। थैंक यू वेरी मच।